दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद को उनके निवास पर मंत्री बनने व नववर्ष की शुभकामनाएं देने पहुंचे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ढोल ताशे बैंड बाजे के साथ सैकड़ों सफाई कर्मचारी यूनियन लीडर्स भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के दौरान सफाई कर्मचारियों की ज्वलनशील समस्याओं के अलावा भारत देश में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन किया गया। इस मौके पर समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने भी सभी आए हुए अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। अनुसूचित जाति जनजाति समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्रालय की ओर से दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो भी योजनाएं हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाने की योजनाएं लागू करने हेतु हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस कार्यक्रम में सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने आए दिन सफाई कर्मचारियों के साथ हो रही समस्याओं को लेकर भी मंच के माध्यम से वो सारी बातें साझा की। साथ ही उन्होंने आश्वस्त किया सभी सफाई कर्मचारियों को कि कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद के नेतृत्व में तमाम सफाई कर्मचारी अब दिल्ली के अंदर उनके आशीर्वाद से बढ़ चढ़कर काम करेंगे। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत ने अपनी बात हजारों लोगों के बीच रखी। आइए देखते हैं विशेष कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया की राजनिवास नई दिल्ली से। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो बार बार हम स्मरण कर रहे हैं उसके पीछे बहुत बड़े कारण छुपे हुए हैं। अभी मुड़कर विधानसभा से हमारे सभ्य साथी बलराम जी विजय सभा सबका बहुत बहुत स्वागत। अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। मुझे बड़ी खुशी मिलेगी आज कि आप सबको रूबरू भी करा सकूं और देश का संविधान बनाने से पहले जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, फ्रेमवर्क तैयार किया गया, जिसमें हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षा संबंधी जो भी उपाय किए गए, मैं चाहता हूं सारे के सारे आपके सामने रख सकूं 1 मिनट के अंदर, ताकि आपको अपने अधिकारों को पता भी होना चाहिए। कल आपने जहां मेयर का चुनाव तो देखा होगा, स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव होता है। स्टैंडिंग कमेटी का प्रस्ताव पास होता है, उसी सब जगह माना जाता है। तो पहले प्रियम्बल बनाया जाता है स्टैंडिंग कमेटी में भी, कब वो पास होता है, ये कानून है। ऐसे जो प्रियम्बल बनाया गया उसको मैं बताना चाहता हूं। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, और यहाँ बहुत सारे हमारे लोग हैं, जैसे भाई कुलदीप सिंह जी बैठे हुए हैं और भी बहुत पढ़े लिखे लोग, एडवोकेट की पूरी टीम हमारे बैठी हुई है यहाँ पे। उसमें लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integration of the individual। ऐसे लिखा हुआ है इसमें। इक्वालिटी, समानता का अधिकार, पॉलिटिकल राजनीति का अधिकार, एक्सप्रेशन अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार, हमें बोलने का अधिकार, ये सारे ग्रंथ छुपे हुए हैं। कोशिश करना ये हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, नेट पे भी सभी लोग पढ़ें, और कोशिश करना अगली बार जो भी हमारे साथ मीटिंग में आएंगे तो अंदर घुसने से पहले प्रियम्बल सुन लेंगे हम आपसे। इससे आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। याद करके आना, बेशक हिंदी में करके आना, हिंदी में करना चाहिए इसमें। खैर साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में नवनियुक्त दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री
परम पूज्य श्री राजकुमार आनंद जी विराजमान है। मैं चाहूंगा एक बार हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इनके बराबर बैठे हैं परम पूज्य जयदेव निरंकारी जी। निरंकारी जी जो निरंकारी संत समागम से जुड़े हुए पिछले 50 वर्षों से इनका पूरा परिवार और इनके यहाँ दिल्ली में भी लाखों अनुयायी हैं। चाहे वो विवेकानंद कैंप रहा हो, चाहे पूर्व दिल्ली का मामला, कोई भी विधानसभा हो हमारी, हर जगह इनके अनुयायी हैं। इनके बराबर वहां बैठे हुए हमारे धर्म गुरु जो चाणक्य आश्रम साहेब गुरु आत्म सिंह जी, इनका बहुत बहुत स्वागत भी धन्यवाद करते हैं। और आज एक ऐसे शख्सियत में हमारे जो मौजूद है जिन्हें तकरीबन 50 साल तो कम से कम हो गया है समाज की सेवा करते हुए। आपने देखा भी होगा ऐसे हमारे परम आदरणीय सीपी सिंह साहब जिनके सानिध्य में बहुत वर्षों से काम करते हुए आ रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाई गई बहुत सारी ऐसे संगठन जो रहे उनमें भी काम करने का मौका मिला। और आज यहां एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन जो पूरी दिल्ली के बाहर दोनों में काम करती है, अपने मजबूर जो मजदूर हैं हमारे, उन सबको न्याय दिलाने के लिए, उन सबकी जो भी ग्रीवेंसेज है उनको निपटाने के लिए ये काम करते हैं। आज उसी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी उपस्थित है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पूरे जानों को देखते हैं। आज उन्हीं के साथ हमारे सभी पदाधिकारी आए हैं। आज यहां देखिए जो हमारे शिक्षा का जहां तक सवाल है तो हमारे जो स्कूल है उन्हें मंदिर माना गया है क्योंकि वहां से हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसे विभिन्न स्कूलों में कार्य कर रही देवली विधानसभा से वहां के विधायक प्रकाश जारवाल जी की एसएमसी की प्रतिनिधि, स्कूल सफाई सैनिक संस्था जो बना रखी है उनकी प्रदेश के अध्यक्ष, एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन में मुख्य प्रवक्ता और महामंत्री परम आदरणीय पूनम सिंह जी हम मौजूद है। मैं चाहूंगा जोरदार हमारी एक संस्था हो रही अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत, जिसमें आज 1000 लोग काम करते हैं। उसी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र निराला जी, जिन्हें हम प्यार से पप्पू प्रधान भी कहते हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं। इनका भी बहुत बहुत स्वागत है पप्पू प्रधान जी का। अखिल भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद या सशक्त वाल्मीकि समाज विकास परिषद, आज इसके राष्ट्रीय महामंत्री जिस संगठन के जन्मदिन के पिताजी है, आज वो स्वयं यहां उपस्थित हैं, आदरणीय राम कुमार गोयल साहब। मैं माफी चाहूंगा साथियों क्योंकि सभी का मंत्री को जाना भी था, जैसे टाइम तय हुआ था, सबका बारी बारी से तो करना बहुत मुश्किल हो पाएगा। मैं माफी चाहूंगा। जो भी संभव है यहाँ पे जो सामने मुझे जा रहे एक बार मैं बोल दूंगा, वो भी खड़े होकर अपना बात करें। यहाँ से सुरेंद्र चंदेल जी जो राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ पहुंचे हैं, उनके साथ बराबर में मंच बैठे हुए नमस्ते करिए। पीपी कोहली साहब मुख्य सलाहकार है यूनियन में और रेलवे से रिटायर्ड है, निकाल विभाग की सेवाएं भी करें। पीपी कोहली जी कोहली समाज से हैं। जोगिंदर वैद जी पिछले 20 वर्षों से साथ में काम कर रहे हैं हमारे साथ। इनके साथ साथ भाई अजय देवगन जी हमारे साथ में हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। तरुण वैद जी बहुत प्रमुख कार्यकर्ता हैं। इनकी जो वाइफ है, देखिए दिल्ली से सदावर आके हमारा उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो बेहटा गांव है हमारा, इधर हमारा डीएलएफ है और पप्पू कॉलोनी है, वहां के हजारों कर्मचारी हमारे साथ यहाँ पे काम करते हैं दिल्ली में, जो इनमें काम भी करते हैं। इनकी जो वाइफ है पूजा वैद, पार्टी की ऐसी कोशिश की है कि उनको वहां से निगम पार्षद बना के लाएंगे, ऐसा इन्होंने मुझे बताया। मुझे मुबारकबाद देते हैं। जीतू ढिलोर जी है, महिला शक्ति करों में संगीता मेहरोले जी आई हैं, आज पूजा ढिलोर जी आई हैं, अजीत चिंगालिया जी हैं,
पूजा उज्जैनवाल जी हैं, भाई तरुण उज्जैनवाल जी, अभी बहुत छोटी की उम्र है, अनमैरिड है और टीचर हैं, तकरीबन 90 स्टूडेंट हैं इनके। आज ये 12वीं क्लास के बच्चों को नहीं छोड़िए, बल्कि बीकॉम के, बीए के सबको पढ़ाते हैं। देवली विधानसभा से हमारे इधर से बिजंती गहलोत जी बैठी हुई है, बहुत पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में अर्चना जी जुड़ी हुई है। अच्छा हाँ ठीक है मैं समझ गया। आदरणीय साथियों, बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में जिन्होंने विधायक के पद पर काम किया, परम आदरणीय वीर आनंद जी हमारे बीच में मौजूद हुए हैं, उनके धर्मपत्नी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इधर से ममता लॉर्ड जी बैठी हुई है, किरण सोच जी हैं यहाँ पे, बहन जी भी आई हुई है, ये सारे हमारे स्कूल सफाई समिति यूनियन के सदस्य भी यहाँ पे, कमलेश जी बैठी हुई है, अर्चना जी आई हैं, शोभा जी हैं, साथ साथ तो सतीश उज्जैनवाल साहब हैं, ममता जी बैठी हुई हैं और बागड़ी जी मैम बैठी हुई है यहाँ पे, राजेश रोनवाल साहब हैं, सुरेश पाल बेनीवाल साहब हैं, नितिन बागड़ी जी हैं, भाई अनिल चंदेल जी हैं, प्रमोद टांग जी हैं, प्रमोद महरोला जी, इधर से राजेंद्र भगवाना जी, साथ साथ जोगिंदर बेदी जी, धर्मेंद्र जी, सभी तमाम पदाधिकारी, पूरे एडवोकेट की टीम हमारे यहाँ बैठे, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, एक और शख्सियत हमारे बीच में है जो पिछले महीनों दिल्ली सरकार में बहुत बड़े अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। रिटायर होते ही इन्होंने अपना मन बनाया तो काम देखा, जैसे माननीय और सीपी सिंह साहब अभी बता रहे थे, उन्होंने काम देखा और ये निश्चय किया कि रिटायरमेंट होने के बाद मैं घर पर नहीं बैठूंगा। जैसे मैंने आपको काम देखा है, मैं कंधे से कंधे मिलाकर काम करूंगा, सेवा करूंगा। तो साहिबाबाद के सेक्टर 5 राजेंद्र नगर से ऐसी वो अजीम शख्सियत आदरणीय राजकुमार मित्तल साहब हमारे पीछे मौजूद हैं, जो दिल्ली सरकार से ही डीएसएफटीसी में मैनेजर के पद पर रिटायर हुए हैं और आज मुख्य सलाहकार के तौर पर एमसीडी पंजाब साइकिल में काम कर रहे हैं। तो साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से मुकेश जी बैठे, निरंकारी जी, सशक्त भारतीय वाल्मीकि विकास परिषद से आदरणीय बलराम अटवाल जी, खड़े हो जाओ, बलराम जी आए तो ये खड़े, विजय तिवारी जी और आपके साथ जो भी सब लोग हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। आदरणीय साथियों, जैसे कि ये 9 वर्ष का महीना है और आज 7वां दिन है साल का, पूरे साल ही मिलकर कह लीजिए या पूरे महीने भर हम सब लोग मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन हम दलित समाज के लोग हैं, हम सड़कों पर काम करने वाले लोग हैं। हमारे वही नए साल, वही होली दिवाली तब पूरी मानी जाती है जब हमारे कर्मचारियों का पसीना सूखने से पहले अगर उन्हें तनख्वाह उन्हें मिल जाए, तो यही हमारी होली दिवाली होती है। अब क्योंकि हमारे देश की परंपरा है, खाली सोचकर सारा काम नहीं छोड़ा जाता, उसके लिए प्रयास किया जाता है। अभी माननीय सीपी सिंह साहब ने बताया कि दिल्ली में से 7-8 आयोग और भी हैं, वहां सबको जो भी सैलरी दी जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोशिश की जा रही है। और आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जिस दिन मैं नए साल से 2 दिन पहले मंत्री से मिला, इन्होंने मेरे से पहुंचते ही सचिवालय में पहले बात पूछी कि चेयरमैन साहब ये बताओ क्या आपकी भी सैलरी भर के आ रही है या नहीं आ रही है। इनका बड़प्पन ऐसे बात मैंने पूछ ली। तो देखिए, जब इन्हें बिना बताई सारी बात है तो बताने की आवश्यकता नहीं। हमें उम्मीद है कि ये जो हमारा मंत्रालय है, जिसमें केवल अनुसूचित जातियों की सुनवाई होती है, या दूसरे जो मंत्रालय सर के पास में, उसके अंतर्गत काम करने वाले जो भी कुछ काम बन सकता है वो हम सबके लिए मिले कायदे कानून के हिसाब से। बस ये हमारा ध्येय होना चाहिए। आज इस मंच के माध्यम से परम आदरणीय मंत्री जी को विश्वास दिलाता है कि पूरी दिल्ली नहीं, अभी तो पूरे भारतवर्ष में जहां जहां दलित समाज के लोग हैं, आपकी ऐसी पूजा अर्चना की जाएगी। पूजा अर्चना से मेरा मतलब है कि जो आपका व्यवहार है, जो आपकी कार्यशैली है समाज के प्रति काम करने की, उसको जन जन तक जाकर पहुंचाया जाएगा। भारत माता की
भारत माता की। आज तक ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि कल दिन में 2-3 बार फोन आए हमारे पास में मंत्री जी के ऑफिस से, तो ऐसा लग रहा था कि मैं भी कोई बहुत बड़ा मंत्री हूं दिल्ली सरकार का। इनके ओएसडी ऑफिस में काम कर लो बार बार कि संजय सर कब तक आएंगे, चेयरमैन साहब बताइए कब तक आएंगे। तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस हमें महसूस हो रहा था, इतना मान सम्मान। और जब ये बातें हमने अपने साथियों को बताई तो किसी से नहीं रुका गया। उन्होंने कहा कि हमारे जैसे मंत्री आज विराजमान है हमारे बीच में, इतना ध्यान रखते हैं अपने समाज के लोगों का। इन सबने ठान लिया कि ऐसे मंदिर दर्शन करने हम जरूर जाएंगे और बार बार जाएंगे। अभी माननीय सीपी सिंह साहब ने तो मुझे पता भी नहीं था, अपने आप पे सारी बातें रख दी। बाकी बहुत सारे ऐसे हमारे कमीशन हैं, आयोग हैं। कुछ आयोग तो ऐसे ही है जहां किसी विशेष जाति प्रमुख को वहां पर रखा जाता है। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है जिसमें दिल्ली के अंतर्गत काम करने वाले, चाहे वो किसी महकमे के हों, वो दिल्ली सरकार के हों, एमसीडी के हों, सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, मदर डेयरी में काम करने वाले हों, दिल्ली पुलिस के हों, रेलवे के हों, किसी भी डिपार्टमेंट को, बैंक के हों, जहां जहां भी सफाई कर्मचारी हैं, अगर वे पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने के लिए इस दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना की गई। आज इस संसार में, इस देश में कोई भी सर्वशक्तिमान है जो हमारे पर काम करते हैं, उनको हाजिर नाजर जान के एक बात बताना चाहता हूं। जिस दिन अपने हाथ से मैं 5-10 लोगों को नौकरी पर नहीं करवा देता, जो पीड़ित हैं, जिनको नौकरी से हटा दिया जाता है, मुझे तब तक चैन नहीं आता। आप रोज मेरे पास मानने वालों, कई बार तुम्हारा लंच कैसे कैसे रखा जाता है, वो वापस जाता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे समाज की कोई भी महिला वहां बाहर बैठे रहे और मैं बेनीवाल जी रोने लगते हैं, ये रामनिवास पाल साहब रोने कि सर 5 मिनट बाद मैं नहीं, ऐसा नहीं, बाहर लोग कितने लोग खड़े हैं, ये भी तो खड़े वहां 100-150, मैं कहते पहले सबको बुलाओ। और साथियों, आप सबकी पूर्ति करने के लिए, अपनी महिलाओं को अधिकार लाने के लिए कई बार तो अपने सीट से उठकर वहां रोड पर जाना पड़ता, वहां मिलने से हमें कोई परहेज नहीं हो पाता। इसलिए दिल्ली सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल साहब ने जो जिम्मेदारी हमें दी है उसको हम बखूबी निभा पाए तो ये अच्छा होता है और बड़ा सुकून मिलता है उस समय जब मान्यवर सीपी सिंह साहब को यह बात पता है, हमारे देश में रहने वाले एक एक आदमी को बात पता है, हमारे मंत्री जी को यह बात पता है कि हम काम करने वाले, तो यह बात कहीं ना कहीं आदरणीय लोकप्रिय जो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें भी तो पता होगी। आज तो एडवांस जमाना है हमारा, सोशल मीडिया में सब पता चल जाता है, इन चीजों से और काम करने की प्रेरणा मिलती है। आज भी आप सबको, क्योंकि जो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है वो मंत्री साहब के मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। सफाई कर्मचारी आयोग के यही मिनिस्टर हैं। आज आपके साथ साथ मंत्री जी को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि मंत्री जी, जिस एक कहते हैं ना कि आशा से, एक उम्मीद से अगर हमें जिम्मेदारी दी है तो उसमें बिल्कुल खरा उतरेंगे, 100% खरा उतरेंगे। मैं बार बार ये कहता हूं, आज मैं चेयरमैन हूं, कल को दूसरा भी बनेगा, ये पक्की बात है। जब तक हमारा कार्यकाल है, उस कार्यकाल में इतना काम करना चाहता हूं कि जब कोई नया चेयरमैन वहां आके बैठे और सेक्रेटरी को बुला के पूछे कि बताइए मुझे क्या करना है, तो सेक्रेटरी का एक ही जवाब होगा कि भाई अब कुछ काम बचा ही नहीं, सारा काम संजय ने पहले ही कर दिया।
श्री संजय गहलोत जिंदाबाद, श्री संजय गहलोत। हमें पता है कि हमारा कर्मी पत्ता कैसा होगा, हमें पता है जो हमारे स्कूल सफाई सैनिक आए इनको कंपनी परेशान करती है, वो कंपनी कैसे मान लेगी। हमने अपने सेक्रेटरी को आदेश दे दिया, ये तकरीबन 10-11 हजार कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन सबको नोटिस जारी कर दिया गया। ये अपना रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे, अपना यूनिक नंबर दिखाएंगे, और एक दो कंपनी बिल्कुल राडार पे हैं जिन्होंने हमारी महिलाओं की नाक में दम कर दिया। ऐसी ऐसी विधवा महिला रोती हुई आती हैं कि भैया 15 साल से मैं काम करती, मेरे पेट में दांत मारते मुझको हटा दिया और 50,000 मांग रहा है कॉन्ट्रैक्टर। ऐसे रोते हुए आते, पूनम जी आपने स्वयं देखा होगा, कई बार तो आप लेकर के पप्पू पठान जी बैठे रामनिवास जी, ये सब लोग लेकर आते हैं। 2-3 कंपनी बिल्कुल राडार पे हैं, हम उनकी रिपोर्ट बनाकर माननीय मंत्री जी के सामने प्रस्तुत करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये भी अपनी टिप्पणी करके मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाएंगे और उन कंपनियों को नेस्तनाबूद किया जाएगा दिल्ली से, ताकि उन्हें सबक सिखाया जाए। सभी लोग सुन लीजिए, दिल्ली सरकार की ओर से एक कैबिनेट का डिसीजन है हमारे पास में, जो 2 साल पहले हो चुका है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस संस्था में जो कोई काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, उसको वहां से हटाया नहीं जा सकता, 80% उनमें ही रखना पड़ेगा। और थोड़ी परेशानी थी कि हमने स्वयं यहाँ के एलजी साहब से मिलके उस पर मोहर लगवा दी गई है, 1 दिन में ऑर्डर आपके पास होंगे। अब आप कहते ना, जितने भी स्कूल से भी आए हमारे सफाई सैनिक, कि आज के बाद जो जहां है वो महिलाएं किसी को हटाया नहीं जाएगा। जहां का पक्का होने का सवाल है, दूसरी जो बातें हैं उसमें टाइम पे हम कमीशन से मीटिंग करते हैं। और आपने एक बात और देखी होगी, अब हमने ये नहीं सोचा कि वहीं बैठे बैठे किसी को बुला लें। मेरे एक्ट में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार का जो चेयरमैन है वो कहीं भी जाकर मीटिंग कर सकता है, किसी के भी रिकॉर्ड जब्त कर सकता है, एक सिविल जज की ताकत है। उसी ताकत को अपनाते हुए दिल्ली में जितने भी हमारे जोन है जहां आईएएस अफसर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, हमने स्वयं ये फैसला किया, क्योंकि वहां जाते हैं जैसे एक मॉल होता है ना, उसमें सारी चीजें अवेलेबल मिल जाती हैं। ऐसी जोन में जाते हैं तो वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर मिलता है हमें, वहां एसएस में मिलता है, वहां डीसी अकाउंटेंट से सब मिलते हैं लोग वहां पे, तो वहां फटाफट सब काम होते हैं। 4-5 दोनों मीटिंग हो चुकी है, लगातार आप सब दोनों हो रही है। तो साथियों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि एक चेयरमैन स्वयं वहां डीसी के पास जाए मीटिंग करने के लिए, उसमें आप सब बाधा है। क्योंकि मुझे पता है डीसी के पास मीटिंग करने से मैं वहां चेयरमैन से मेंबर थोड़ी बन जाऊंगा, या मेरा नाम संजय गहलोत, संजय बहुत थोड़े मुझे लोग कहने लगेंगे। ये सब आप सबके लिए किया जा रहा है। आदरणीय साथियों, बस आपसे एक ही भावना की जाती है, जब सरकार हमें तनख्वाह देती है तो हमें उसके अनुरूप काम भी करना चाहिए। और ध्यान रखना, जो इज्जत और मेहनत से कमाई हुई रोटी होती है उसी के अंदर बरकत भी होती है, उसमें कोई मार नहीं खा सकते। आदरणीय निरंजन जी हमारे बीच में बैठे हुए, इन्होंने केजरीवाल साहब में काम किया है, ये भी आईएएस उस डिपार्टमेंट में थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, वहां से रिटायर हुए हैं। इनकी काबिलियत को देखते हुए मान्यवर संजय सिंह साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश में इनको सचिव के पद पर लगा रखा है। आज हमारे बीच में आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बस अंत में एक ही बात कहना चाहेंगे, क्योंकि इन्हें कहीं जाना है, इनके भी विचार आज हम सुनेंगे। हम ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि जब हमारे आयोग आपके मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी बहुत बात सुननी चाहिए। वो पार्टी के भी हित में होगा, समाज के हित में होगा, आपके मंत्रालय के हित में होगा। बहुत खट्टे मीठे अनुभव मिलते हैं वहां काम करते हुए। पिछले 2 साल से वहां, इसमें तो 2 महीने में काम कर रहा हूं विदाउट मेंबर्स, बड़ा स्मूथली भी चल रहा है काम, और अधिक मुस्तैदी हम सब लोग कर पा रहे हैं। बस मंत्री से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि अपने आशीर्वाद, अपने कर कमलों से अगर थोड़ी बहुत बात हमारी वहां मानी जाएगी तो वाकई इस दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में हम और 4 ताला को दिखा देंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले जैसे आदरणीय पप्पू प्रधान जी बैठे हुए हैं, पूरी दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, रामनिवास बालमेर साहब बैठे हैं, और महिलाओं में जहां तक हम बात करना चाहते हैं, पूनम सिंधिया हमारे बीच में मौजूद है, जो पढ़ी लिखी है और पिछले कई वर्षों से समाज सेविका के रूप में काम कर रही है। ऐसे ऐसे लोगों को वहां बिठाया जाता है तो शक्ति वो दिन दूर नहीं, जो आपकी अपेक्षा उम्मीद है उसमें हम खरा उतरेंगे।
आज हम वादा करके जाते हैं आपके पास में, पूरी दिल्ली के लोग आपके शरण करते हैं। आज यहाँ हर विधानसभा का आदमी मौजूद है। यहाँ पे हम सब आपकी उपासना करते हैं, यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि कम से कम थोड़ा सा गौर किया जाएगा तो पार्टी हित में, और जैसे हमने बताया है अपने आयोग में और कर्मचारी के हित में सारी बातें रहने वाली है। आज आपने अपने दरवाजे पर यहाँ बुलाकर ये सभी महापुरुषों का धाम एक तरह से हर वर्ष हर महीने सभी महापुरुषों का नमन किया जाता है। एक प्रार्थना के साथ में अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। जब भी हमारे किसी महापुरुष का कोई जन्म दिवस होता है या उनकी शौर्य गाथा का बखान किया जाता है यहाँ पे, आज अभी सभी लोग अपना अपना नंबर यहाँ रजिस्टर करा देंगे सब अपने इस ऑफिस में। जब भी यहाँ पे किसी को स्मरण किया जाता है, याद किया जाता महापुरुष को, आप अपने सारे काम छोड़ के उनके विषय में जानने के लिए, जैसे बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, महात्मा फुले जी ने क्या काम किया, फातिमा शेख का क्या योगदान रहा, या सावित्रीबाई फुले क्या, वो सारी सब चीजें हमें मिलती है। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता है हमारे पास में यहाँ जो बहुत बारीकी रखते हैं चीजों की, जिन्होंने दंश भी झेले इन बातों के, और हर महकमे के लोग आते हैं यहाँ पे। चलो हम तो खैर सफाई कर्मचारी के पद पर काम कर रहे हैं अधिकतर लोग यहाँ पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे अच्छे पदों पे हैं, बैंक में भी। मैंने तो IAS अधिकारियों को भी यहाँ आते हुए देखा है जो दिल से बाबा साहब को नमन करते हैं। तो आइए साथियों, हम सब मिलकर परम पूज्य राजकुमार आनंद जी के कंधे से कंधा मिलाकर इनकी जो प्रोग्रेस है उसके लिए मनोकामना भी करेंगे। और जहां जहां भी हमें मौका मिलेगा, हम चाहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आए कि आज ही दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आने वाले समय में पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। सब जगह